दोस्तों आज हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर स्थित दुनिया के सबसे खूबसूरत और फैशन नगरी के नाम से मशहूर देश फ्रांस के बारे में। लगभग 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला फ्रांस दुनिया का 49वां और यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आकार के लिहाज से हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के जोड़ के बराबर है। फ्रांस अपनी सीमाओं को जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और स्पेन सहित कुल 8 देशों के साथ साझा करता है। इसके साथ ही फ्रांस की पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर और दक्षिणी सीमा भूमध्य महासागर से जुड़ी हुई है। 18 राज्यों में बटे फ्रांस में कुल 122 शहर हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत और विकसित राजधानी है। दोस्तों फ्रांस की जनसंख्या लगभग 6.5 करोड़ है, जो पॉपुलेशन में दुनिया का 21वां और यूरोप का चौथा बड़ा देश है। आबादी के लिहाज से हमारे कर्नाटक राज्य के बराबर है। पेरिस, मार्सिले, ल्योन, टॉडवुड और नाइस यहाँ के 5 सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर हैं। फ्रांस का मुख्य धर्म ईसाई है, जो यहाँ के लगभग 60% लोगों द्वारा माना जाता है। बाकी 6% मुस्लिम, 2% यहूदी, 1% हिंदू और 4% में अन्य धर्म के लोग शामिल हैं। बाकी बची 29% आबादी आज नास्तिक है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानती है। यहाँ का कॉलिंग कोड +33 और इंटरनेट डोमेन .fr है तथा लोग यहाँ राइट साइड यानी दाहिनी तरफ गाड़ियाँ चलाते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बागी फैक्ट्स। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति के नायक और दुनिया के सबसे सफलतम सेनापतियों में से एक माने जाने वाले नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। 15 अगस्त 1769 को फ्रांस के अजाशियो शहर में जन्मे नेपोलियन ने एक गरीब परिवार के बच्चे से लेकर फ्रांस के सिंहासन तक का सफर तय किया। 1805 में मात्र 36 साल की उम्र में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। उसने फ्रांस में अनेकों प्रशासनिक, आर्थिक और धार्मिक सुधार किए, जिस कारण फ्रांस हमेशा से ही नेपोलियन को अपना हीरो मानता रहा है। यही कारण है कि आप फ्रांस में अपने सुअर का नाम नेपोलियन नहीं रख सकते हैं। ऐसा करने पर 50,000 यूरो तक के जुर्माने का प्रावधान है। वैसे इतिहास में आपका पसंदीदा भारतीय शासक कौन रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों भारत में जहां टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह पुलिस वालों से जुड़ी सूचनाएं, घटनाएं और मीम तैरते रहते हैं, वहीं फ्रांस में बिना सरकारी अनुमति के आप किसी भी पुलिस अधिकारी या फिर उसकी गतिविधि की फोटो या वीडियो नहीं ले सकते हैं। ऐसा करना फ्रांस में एक दंडनीय अपराध है। तो अगर आप भी जैसे अति साहसिक वीडियो के शौकीन हैं, तो आपके लिए इंडिया ही ठीक रहेगा। दोस्तों वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार जहां एक तरफ पूरी दुनिया में रहने वाले लगभग 780 करोड़ लोगों में से लगभग 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों टाइम पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता, वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट, शादी और पार्टियों में हर साल इतना खाना बर्बाद किया जाता है जिससे कि लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग अपना पेट भर सकते हैं। इस समस्या को बेहद गंभीरता से लेते हुए फ्रांस के नए खाद्य कानून के अनुसार यहाँ कोई भी व्यक्ति शादी, पार्टी, रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि घर में बचे खाने को भी कूड़ेदान में नहीं फेंक सकता, बल्कि उसे किसी जरूरतमंद को दान देना जरूरी है। ऐसा न करने पर यहाँ भारी जुर्माने का प्रावधान है। दोस्तों क्या अपने देश में भी शादी पार्टियों में खाने की बर्बादी रोकने के लिए कुछ ऐसा ही कानून होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों फ्रांस की साक्षरता दर लगभग 99.67% है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे देशों में शामिल है। यहाँ की भाषा फ्रेंच है, जो यहाँ के लगभग 90% लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ ही यहाँ अंग्रेजी, स्पेनिश, जर्मन और अरबी जैसी भाषाओं का भी इस्तेमाल होता है। दोस्तों आपने अभी तक ना जाने कितने लोगों का 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल के दिन पोपट किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अप्रैल फूल पहली बार कब और कहां शुरू हुआ? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अप्रैल फूल की शुरुआत 1 अप्रैल 1564 से फ्रांस में तब हुई जब फ्रांस में रहने वाले कुछ गैर ईसाई लोगों द्वारा ईसाई मान्यताओं के विरोध में न्यू ईयर 1 जनवरी की जगह 1 अप्रैल को मनाया गया। तब फ्रांस के अधिकांश ईसाई लोगों ने इस न्यू ईयर को मूर्ख दिवस का नाम दे दिया। तब से शुरू हुई यह घटना आज भी अप्रैल फूल के रूप में मनाई जाती है। वैसे आपने अभी तक सबसे तगड़ा वाला अप्रैल फूल किसे और कैसे बनाया? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों किसी देश के साइंटिस्टों द्वारा किए गए इन्वेंशन का फायदा केवल उस देश के लोगों को ही नहीं होता, बल्कि आगे चलकर पूरी दुनिया इससे लाभान्वित होती है। ऐसे फ्रांस के आविष्कारकों द्वारा बनाई गई पेंसिल, पैडल वाली साइकिल, स्टेपलर, इन्वर्टर, बैटरी, कैमरा, सबमरीन, स्टेथोस्कोप, हेयर ड्रायर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, ब्रेल लिपि जैसे सैकड़ों इन्वेंशंस का फायदा आज केवल फ्रांस को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हो रहा है।
दोस्तों किसी देश का पर्यटन उस देश की सभ्यता, संस्कृति और विरासत का आईना होती है, जिसे देखने के लिए लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा कर कर एक देश से दूसरे देश आते हैं। पर्यटन के लिहाज से फ्रांस दुनिया का अव्वल देश है, जहां हर साल लगभग 9 करोड़ से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं, जो कनाडा से 5 गुना, रूस से 4 गुना, थाईलैंड से 2.5 गुना और अमेरिका से 1.5 गुना ज्यादा है। फ्रांस अपनी प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों और आधुनिक विलासिता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। बात चाहे 1889 में बनी पहली सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना एल्फिल टावर की हो, या मोनालिसा की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को सहेज कर रखने वाले दुनिया के सबसे बड़े लॉवर म्यूजियम की हो, बात चाहे दुनिया की सबसे आधुनिक और खूबसूरत राजधानी पेरिस की हो, या फिर यूरोप के सबसे विशाल और भव्य 1800 कमरों वाले वारसाय महल की हो। इन जैसे ही सैकड़ों ऐतिहासिक और मनमोहक पर्यटन स्थलों को संजोए फ्रांस ने आप में घूमने का एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। दोस्तों लगभग $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाले फ्रांस की अर्थव्यवस्था विश्व की 7वीं और यूरोप की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ की मुद्रा यूरो है, जो भारतीय मुद्रा की तुलना में लगभग 87 गुना ज्यादा मजबूत है, यानी 1 यूरो बराबर 87.15 भारतीय रुपए। दोस्तों फ्रांस ब्रिटेन के बाद दुनिया के सबसे बड़े भूभाग पर राज करने वाला देश रहा है। वह कभी दुनिया के लगभग 10% हिस्से पर राज करता था, जिसमें भारत समेत दुनिया के लगभग 38 देश शामिल थे। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि शादी एक लड्डू की तरह होता है, जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता वो डबल पछताता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस में शादी लोग केवल लड्डू चखने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की प्रॉपर्टी को समेटने के लिए करते हैं। इसी कारण लोग यहाँ मरे लोगों की संपत्ति लपेटने के लिए मुर्दों से भी शादी करते हैं। असल में फ्रांस की संपत्ति कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति मरने के बाद अपने पीछे कोई वारिस छोड़कर नहीं जाता तो उसकी सारी संपत्ति सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती है। इसी कारण यहाँ मुर्दों से शादी करना आम बात है। इसके साथ ही अपनी शादी में लड़कियों द्वारा सफेद गाउन पहनने की परंपरा की शुरुआत भी सबसे पहले फ्रांस में हुई। यहाँ सन 1499 से शादी में दुल्हनें सफेद गाउन पहनती। वैसे आपकी शादी का लड्डू मीठा निकला या कड़वा, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों फ्रांसीसी लड़कियां अन्य सभी पाश्चात्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा मॉडर्न होती हैं। अभी हाल ही में फ्रांस की स्कूली छात्राओं पर किए गए एक सर्वे के मुताबिक यहाँ की लगभग 83% लड़कियां 13 साल की उम्र से पहले ही अपना कुंवारापन खो चुकी थी, जो दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे कम उम्र है। इसके साथ ही 15 साल की उम्र तक आते आते लगभग 90% लड़कियों ने कई बार शारीरिक संबंध बनाने की बात को स्वीकारा। इतनी कम उम्र से ही कामुक गतिविधियों में इन्वॉल्व होने के कारण यहाँ की स्कूली लड़कियों में कई तरह के यौन इन्फेक्शनों के साथ साथ प्रेगनेंसी तक की घटनाएं सामने आने लगी, जिसको गंभीरता से लेते हुए फ्रांस ने सन 1992 में यहाँ के सभी जूनियर और हाई स्कूलों में कंडोम वेंडिंग मशीनें लगवाई, जिससे छात्र छात्राएं बिना किसी दिक्कत के प्रोटेक्शन को निकाल सकें और सुरक्षित शारीरिक संबंध बना सकें। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।